खुद हमारे साथ हुमायूं कबीर इस वक्त कनेक्ट हैं। हुमायूं जी, सवाल आपसे यही है और हमारे साथ बीजेपी से प्रियंका टिब्रेवाल जी भी कनेक्ट हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। हुमायूं जी, आखिर गाय की कुर्बानी की जिद क्यों है आपकी तरफ से? देखिए, मैं पहले भी ऐलान कर दिया, फिर भी आपको रिपीट करके यही ऐलान करना चाहते हैं। ये 1400 साल से ये कुर्बानी का हक मुसलमान को लिए हो रहा है। कुर्बानी से आपको कौन रोक रहा है हुमायूं जी? मुसलमान लेकिन गाय की कुर्बानी की जिद क्यों कर रहे हैं? गाय की कुर्बानी होती थी, होती रहेगी। गाय की कुर्बानी करने का भी उनका आदत है, उनका हक है। वो कोई गाय का कुर्बानी देने के लिए कोई मना करेगी, कोई ऑर्डर बेर करेगी, कोई रोकने का कोशिश करेगी, तो मैं उनको साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। गाय की कुर्बानी रोकने वालों से किस तरह का संघर्ष करेंगे आप? कैसा संघर्ष होगा? हथियारों वाला संघर्ष होगा? बात वाला कौम है, मेरा जो मुसलमान है, इनको हक अदाई करने का मेरा फर्ज है। मेरा अल्लाह में इनको सारा विश्व का मुसलमान को कुरान हदीस को मान्यता दे के कुरान को मुताबिक चलने के लिए मेरा मुसलमान को हक है। अरे हक अदाई करने के लिए मेरा ज़िंदगी चला जाए, मेरा शहीद हो जाएगी, तो कभी इनको साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। आप कह रहे हैं कि कुरान हदीस के लिए, मुसलमानों के हक के लिए आप अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देंगे, जिंदगी भी कुर्बान कर देंगे। आप कह रहे हैं कि संघर्ष करेंगे। किस तरह का संघर्ष होगा वो? किस तरह का संघर्ष? गवर्नमेंट को जो शटर हाउस खुल के रखा, संघर्ष किस तरह का करेंगे हुमायूं कबीर? गाय का जो इंटरनेशनल मार्केट में जो दे रहा है, उनको जो रेवेन्यू ले रहा है, वो बंद होना चाहिए। बाद में कोई गाय के लिए मना करे तो सारा मुसलमान को मैं ये अपील करूँगी, बाद में गाय का नहीं काटना चाहिए। गाय का जो मेरे दो सवाल आपसे हुमायूं कबीर। पहला सवाल, आपने कहा संघर्ष करेंगे जो गाय की कुर्बानी को रोकेगा। अगर पश्चिम बंगाल की सरकार आपको रोकती है तो कैसा संघर्ष करेंगे आप? तो पश्चिम बंगाल का सरकार कोई मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएगी, कोई कदम उठाएगी, तो मैं इनको खिलाफ भी रोड में खड़ा होके सारा मुसलमान को रास्ता के आने के बाद इनको खिलाफ में आवाज़ उठाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका टिब्रेवाल जी, आपकी सरकार नहीं लागू करवा पा रही है कानून को सख्ती से, क्यों न कहा जाए, जब हुमायूं कबीर इस तरह से सरेआम लगातार खुलेआम ये कह रहे हैं कि वो अपने मुसलमानों के हक की लड़ाई के लिए संघर्ष करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, जो भी कुछ करना पड़ेगा करेंगे, जिंदगी दांव पर लगानी होगी तो वो भी कर देंगे। अरे देखिए, ये हुमायूं कबीर साहब के क्या है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतनी बड़ी बड़ी बात की थी, रास्ते पे उतार देंगे, मुसलमान उतर जाएंगे, ये उतर जाएंगे, और हासिल क्या हुआ? 2 सीट नहीं जीत पाए। बड़ी बड़ी बात करते हैं। देखिए, आईनी प्रक्रिया अपने हिसाब से चलेगी, उसमें कोई हुमायूं और कोई बाबर और औरंगजेब बदल नहीं सकता। सरकार का जो निर्णय है वही फाइनल है और मानना इनको पड़ेगा है, चाहे पसंद आए या ना पसंद आए। ये कहते हैं कि ये तो 1400 साल से चलती आ रही है। अरे आप 1400 साल से अगर कुछ गलत करते आ रहे हैं तो वही चलता। अरे सुनिए, आपकी बात मैंने सुनी। हुमायूं कबीर है तो चिल्लाते रहेंगे, नहीं है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज तक जिस चीजों का उल्लंघन हुआ है, आज के बाद नहीं होगा, आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसे पश्चिम बंगाल के लोगों ने पूर्ण बहुमत से जिताया है, और ये इसीलिए जिताया है। मेरा सवाल आपसे है, क्या पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने आपको इसलिए वोट दिया कि वो ये ऐलान सुने कि गाय काटी जाएगी, बंगाल में कटती थी, करती रहेगी? दंगा लगाने की पूरी कोशिश की थी, इन्होंने दंगा लगाने की पूरी कोशिश की थी, मगर के बावजूद ये कुछ नहीं कर पाए, और अब तो सरकार ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया है। हुमायूं कबीर जी, अगला सवाल मेरा आपसे, आप कह रहे हैं कि सड़क पर भी नमाज पढ़ते थे, पढ़ते रहेंगे, समझाई जाएगी। ठीक है प्रियंका जी, मैं लौटता हूं। हुमायूं जी, आपने कहा सड़क पर नमाज पढ़ते थे, पढ़ते रहेंगे। कोलकाता में तो पढ़ने नहीं दे रही सरकार, आप कहां पढ़ेंगे सड़क पर नमाज? सड़क पर कोई पूजा नहीं होगी, सड़क पर रोड ब्लॉक करके कोई दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं होगी,
में ही ये सरकार आप सड़क पर डिसाइड नमाज भी करोगे नहीं पड़ेगी। कि पूजा होगी कि कोई नहीं होगी। मर्जी मुताबिक हाँ, घर भारत में का झगड़ा संविधान नहीं है। अगर घर में सबके झगड़ा नहीं है तो लिए एक घर में 10-10 बच्चे पैदा करना समानाधिकार बंद है। करिए। पूजा के कोई पंडालों के लिए सड़क- परमिशन लिया जाता है हुमायूं जी, जगह आप भी नहीं परमिशन है। लेके नमाज पढ़ लीजिए। पॉपुलेशन को सड़क पर कंट्रोल करिए, मंदिर का पॉपुलेशन को कंट्रोल करिए, और अनलीगल मंदिर में क्या होगा नहीं होगा ये आप बताएंगे।